ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु निर्भय सागर जी महाराज की जय। न्यायदीप में विराजमान कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बंधुओं, कल अपन ने देखा था कि हमारा जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है किन किन कारणों से हो रहा है। क्यों कि हम जो रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए खराब है और हमारी ज़मीनों के लिए भी खराब है। तो उसके लिए एक षड्यंत्र चल रहा है इस तरह का कि ट्रैक्टर भी हम बाहर से मंगा रहे हैं तो हमारी कोई पैसा वहाँ जा रहा है ना। और जो हम खाद और बीज मंगा रहे हैं वो भी अधिकतर बाहर से आ रहे हैं। तो ये एक प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है कि सारी विदेशी जो वस्तु हैं वो हमारे यहाँ आ रही हैं और देसी वस्तुओं की तरफ कोई भी ध्यान नहीं हो रहा है। तो जब तक हम अपनी देसी वस्तुओं को नहीं अपनाएंगे, स्वदेशी सिद्धांतों को नहीं अपनाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बाहर का बीज यहाँ के लिए अनुकूल नहीं होता। फिर उसके पैदा करने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता है और उसमें रासायनिक खादें डालो और कीटनाशक चीज़ डालो, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वायुमंडल भी खराब हो रहा है और जो खेतों से पानी बहकर जाता है नदियों में वो जल भी खराब हो रहा है। तो हमारी सब तरह से हानि ही हानि हो रही है। और ट्रैक्टर से हम खेती कर रहे हैं तो डीजल पेट्रोल का आयात करना पड़ रहा है, तो वो हमारे पैसा सारा वही जा रहा है और हमारे रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, क्योंकि वो कैसे मंगाना पड़ता है, डॉलर से मंगाना पड़ता है। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। हमारी पुनः प्राकृतिक खेती हमें करना पड़ेगी। जो हमारी पूर्व पद्धति चलती थी ना उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, वरना हम जो गुलामी से मुक्त हुए थे वो हम पुनः गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि दूसरे देशों की हमारे ऊपर दादागिरी चल रही कि आप हमारा सामान खरीदिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तन करना है कि हमारी खेती बैलों से हो और हमें स्वतंत्रता मिले। कैसे? डीजल से, ऑयल से, पेट्रोल से, खादों से, कीटनाशकों से, है ना। पहले हमें 1-2 पानी ही देना पड़ते जो प्रकृति स्वयं दे देती थी। हमें अलग से वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती थी कि खेतों में हम पानी दे रहे हैं तो ही हमारी फसल होगी। नहीं, प्रकृति भी हमारा साथ देती थी, अब उसने भी साथ छोड़ दिया। जो वातावरण में गर्मी फैल रही है वो किस कारण से फैल रही है? अपने प्रदूषण के कारण से, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है। चक्कर क्या हुआ है कि जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई बढ़ती जा रही है आदमी कामचोर होता जा रहा है। पैंट शर्ट पहन के काम नहीं होता, उसके लिए आपको धोती कुर्ता बनियान ही पहनना पड़ेगी, है। आप पैंट पहनना पड़ेंगे जो कि हमारी पुरानी पहचान होती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि हम पैंट शर्ट और टाई सूट पहनने लगे तो हमें काम, घर के काम हैं, अपने खेती के काम अच्छे नहीं लग रहे। अब आप जो पैसा कमा रहे हो बाहर जाके नौकरी करके क्या हो रहा है कि आप तो काम करने जा रहे हैं, आपके घर के काम कौन कर रहा है? नौकर। तो आधी तनख्वाह तो आपकी नौकरों में ही जा रही है, तो आपको इतना पैसा कमाने से फायदा क्या हुआ? थोड़ा सा सोच विचार करें, चिंतन मनन करें कि हम किस ओर जा रहे हैं, गुलामी की तरफ तो नहीं जा रहे। तो हमें उन चीज़ों से बचना है और अगर हमारे कर्तव्यों का हम स्वयं पालन करते रहेंगे तो हमें काहे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम अधिकारों की बात कर रहे हैं ना, जी हमें अधिकार मिलने चाहिए, जी हमें अधिकार मिलना चाहिए, जी हमें अधिकार मिलना चाहिए, जी हमें स्वतंत्रता मिलना चाहिए। नहीं, पहले आप कर्तव्य फर्ज और कर्म निभाओगे तो आपको अधिकार अपने आप मिला हुआ है।
जैसे कि जो कोई भी सेवा करने के लिए आगे आता है तो उसको ही प्रधानता दी जाती है, क्योंकि सेवक वही है जो सबके कार्य करे हैं। तो हमें अपने घर के ही काम कर लो कम से कम। तो क्या होता है कि जैसे राम जी को, हनुमान जी को, शंकर जी को कौन कर रहा है? भरत हैं। वह ऐसी दशा है कि हम संकल्प करें, इनको मानने वाले जो है ना राम जी हनुमान जी को, वो ऐसा संकल्प करें कि हम देसी तरीके से ही खेती करेंगे और उनको पालन करेंगे, उनको मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। जैसे हम अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं ना, ऐसे ही हमें अपने आसपास के वातावरण में हर जीव की रक्षा सुरक्षा करने चाहिए, तभी हम भगवान के भक्त कहलाने के अधिकारी हैं, है ना। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। और मरने से पहले अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करो जिससे कि हमारे लिए पुण्य की प्राप्ति हो, है ना। बाकी फिर अपन आगे देखते हैं विचारों को। सबको आशीर्वाद।